चलिए हम बात करेंगे इस क्लास में वास्को डी गामा के पहले और वास्को डी गामा के बाद कुछ यात्रियों की, जिन्होंने जो है कई देश खोजे, कुछ ने महाद्वीप खोजा। जैसे ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, न्यूजीलैंड की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की ना। ये अक्सर क्वेश्चंस आ जाता है, यूपीएससी में तो कई बार आया हुआ है, आईएएस में कई बार आया हुआ है, पीसीएस में भी संभावना है, पीसीएस में भी एक दो बार आया हुआ है, और जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जगह ये आराम से आ जाता है ना। तो चलते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, इसको समझेंगे हम मैप से, थोड़ा सा मैप को समझ लेंगे ना। इतना पता होगा आप लोगों को, यूरोप कहाँ है, पूरा यूरोप है, ये नीचे अफ्रीका है, ये सब तो पता होगा। ठीक है, चलिए इतना पता होना चाहिए। हम बात करेंगे पहले हेनरी। हेनरी का, हेनरी देखिए पुर्तगाल का है, पुर्तगाल का राजकुमार। पुर्तगाल कहाँ है, देखिए हम रेड रेड कर रहे हैं मैप में, देखिएगा। तो ये छोटा सा पुर्तगाल है यूरोप में, स्पेन के बगल में ना। हेनरी जो है ये पुर्तगाल का राजकुमार था, तो प्रिंस हेनरी के नाम से जानते हैं। और इसको द नेविगेटर की उपाधि दी गई थी। द नेविगेटर है। कमाल की बात जान लीजिए कि ये कभी किसी समुद्री यात्रा पर नहीं गया, फिर भी द हेनरी नेविगेटर, फिर भी इसको नेविगेटर की उपाधि मिली है। बड़ी अमेजिंग बात है। चलिए हम बात करते हैं इसने किया क्या। इसने देखिए, यहाँ पर अगर छोटा छोटा बात करें, मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो यहाँ है मदिरा द्वीप, और यहीं बगल में है कनारी द्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं, और नीचे है केप वर्डे द्वीप। हाँ, दिख रहे होंगे आप लोग मैप में। तो यहाँ पर है, ये कहाँ है, ये अटलांटिक महासागर में है ये टोटल। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है अफ्रीका का, इसी तट के बगल में ये देखिए पश्चिमी तट है ये ना। तो इन द्वीपों की खोज किसने की थी, तो हेनरी ने की थी। किसने की थी, हेनरी ने, हेनरी द नेविगेटर ने की थी। ठीक है, कभी खुद नहीं गया, इसने जहाजी बेड़े भेजे और मदिरा द्वीप, केप वर्डे द्वीप, इन सबको खोज लिया, बता लिया। ठीक है, बहुत पहले की बात है ये, वास्को डी गामा की बहुत पहले की बात है। ये करीब 1420 से लेके 60 के बीच की बात है ना, जानते रहिए। देखिए, और इसने क्या किया, तो इसने किया जो है, इस पश्चिमी जो अफ्रीका का जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी तट है ना, अफ्रीका का पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट का मानचित्र बनाया इसने। क्या किया, मानचित्र बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछ ले कि पश्चिमी तट का मानचित्र है, मतलब तट के किनारे इस रास्ते का मानचित्र इसने बनाया था यहाँ तक। ठीक है, द हेनरी नेविगेटर। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पश्चिमी तट, पश्चिमी अफ्रीका तट का मानचित्र बनाया था, नेविगेटर इसकी उपाधि थी, और मदिरा द्वीप पर इसने उपनिवेश स्थापित किया था। ये भी ध्यान दीजिएगा कि मदिरा द्वीप ना। चलिए, ये तो हेनरी नेविगेटर है। अब आगे हम बात करते हैं बार्थोलोम्यू डियास की। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कहाँ से आया ये पुर्तगाली है, पुर्तगाली नाविक ये भी ना। देखिए इसने किया क्या, पहले समझ लेते हैं। पर ये पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल से ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से ये बढ़ते हुए आगे यहाँ तक आया हुआ था, अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक आया था। ये अफ्रीका का दक्षिणी छोर है, यहाँ तक आया था। यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, इस केप ऑफ गुड होप तक ये आया था बार्थोलोम्यू डियास। यहाँ जब आया तो यहाँ इसके आगे बढ़ नहीं पाया, क्यों, क्योंकि यहाँ हवाएं बहुत तेज थी, हवाएं बहुत तेज थी। ठीक है, इस हवाओं की वजह से इसने इस जगह का नाम रखा था केप ऑफ स्टॉर्म। क्या रखा था, केप ऑफ स्टॉर्म, केप ऑफ स्टॉर्म। ठीक, आगे चल के केप ऑफ स्टॉर्म को, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, तूफानों की जगह। पुर्तगाली राजा जॉन द्वितीय ने इसको
भेजा था। ठीक है, किसने भेजा था? जॉन द्वितीय ने भेजा था। तो जॉन द्वितीय ने ही इस केप ऑफ स्टॉर्म का नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया, मतलब आशा अंतरिक्ष का नाम रख दिया, आशा अंतरिक्ष, क्या आप कहते हैं, केप ऑफ गुड होप है। ठीक है, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला पहला यूरोपी था। तो बार्थोलोम्यो डियास या बार्टोलोम्यो डियास, जो भी है दोनों सही है, ये जो है पहला यूरोपी था। कहाँ तक पहुंचने वाला? अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचने वाला। बहुत अच्छे से जानते रहिए, दक्षिणी छोर तक, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने वाला पहला नाविक था। चलिए हम बात कर लेते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की ना। इसने क्या किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, यानी कोलंबस के नाम से हम इसको जानते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक पुर्तगाल है छोटा सा, मैप में देखिए तो पुर्तगाल है, इसके ऊपर स्पेन है, बगल में स्पेन है, ये पूरा एरिया ये स्पेन है। ठीक है, तो स्पेन द्वारा जो है इसको भेजा गया था कि जाके जो है मसालों वाला द्वीप खोजिए। ठीक, वही खोज हो ही रही थी ना। तो ये निकला यहाँ से, यहाँ से निकला और ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुंच गया। ठीक है, इस जो जिस जगह पर पहुंचा, इस जगह को कहा इसने न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया, नई दुनिया। ठीक है, और यह जगह क्या, यह जगह कौन सी थी? तो यह था बहामास। बहामास देश है, छोटा सा द्वीपीय देश है। इस बहामास का नाम इसने रखा सैन सल्वाडोर, सल्वाडोर। ठीक है, और यह जगह है कहाँ? तो मध्य अमेरिका में है, मध्य अमेरिका में। जब ये वहां गया, पहुंचा, तो इसने सोचा, इसको लगा कि ये इंडिया की खोज इसने कर ली। इसने कहा कि हमने ये तो भारत का खोज कर लिया। ठीक है, यही भारत है। बहामास को इसने कहा यही इंडिया है। ठीक है, ठीक है? अब समझिए कि स्पेन द्वारा इसको भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1492 में भेजा गया था। इसने किस किस चीज की खोज की? तो मध्य अमेरिका की खोज कर ली। बहामास पहुंचा था, ये बात जानते रहिए। ठीक है, आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं नीचे। देखिए, कोलंबस का जन्म जो है ये मूल रूप से इटली का था। तो जन्म कहाँ था? इटली में हुआ था, लेकिन स्पेन के राजा ने इसे समुद्री मार्ग खोजने के लिए भेजा था। ठीक है, स्पेन की रानी थी इसाबेला। इसाबेला ने खर्च दिया था कि जाइए भाई, फिर आप समुद्री मार्ग खोजिए। यह बहामास के द्वीपों पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बहामास के द्वीपों पर। उसका नाम रखा सैन सल्वाडोर। ठीक है, अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुस्सी के नाम पर रखा गया है। एक और चीज समझ लीजिए, जब इसने कहा कि यह इंडिया है, कोलंबस ने कहा कि यह इंडिया है, तो बहुत दिन तक यही बात होती थी, ये भाई इंडिया ही है, न्यू वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड है। ठीक है, नई दुनिया है। बहुत दिन तक ये बात चलती रही। बाद में अमेरिगो वेस्पुस्सी ने बताया कि नहीं नहीं, ये इंडिया नहीं है, ये कोई नई दुनिया नहीं है, बल्कि ये चौथा महाद्वीप है। क्या बताया? ये चौथा महाद्वीप है। अभी तक चार महाद्वीप ही खोजे गए थे, तो चौथा महाद्वीप है अमेरिगो वेस्पुस्सी के समय तक। ठीक है, तो इसी के नाम पर चौथा महाद्वीप बताया, ठीक से बताया, तो बातें जब क्लियर हो गई, तो इसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रख दिया गया। ठीक है, अमेरिका का नाम जो है अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर ही है। ठीक है, ठीक है, वेस्पुस्सी। चलिए, एक बात और देखिएगा कि अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर दो महाद्वीपों के नाम है। ठीक है, कौन कौन? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम पर दो महाद्वीपों के नाम है। हाँ, तो कौन व्यक्ति है वो? अमेरिगो वेस्पुस्सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
वास्को डी गामा बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा को सभी लोग जानते हैं। वास्को डी गामा ने क्या किया, हमने पिछले क्लास में इसकी बात कर ली है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। फिर भी थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। देखिए, वास्को डी गामा पुर्तगाल है, पुर्तगाल का ही नाविक था ना। पुर्तगाल का राजा था मैनुअल। कौन राजा था पुर्तगाल का उस समय? मैनुअल। मैनुअल ने इसको भेजा, एमैनुअल कहा जाता है, या तो कहीं कुछ भी नाम मिल जाए, इसी तरह का नाम था। मैनुअल राजा था। इसने जो है वास्को डी गामा को जो है खोज के लिए भेजा। ठीक, पुर्तगाल से ये चला और ये अफ्रीका के पश्चिमी तटों से होते हुए केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। ठीक, यहाँ रुका और इसको भी जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी ये आगे जो है बढ़ा और मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से होते हुए यहाँ पर रुका। इस जगह का नाम है अफ्रीका में मोजाम्बिक। क्या क्या नाम है? मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक रुका। यहीं से एक नाविक मिलता है, अरबी नाविक, मनीद या मजीद ना, मनीद मिलता है या मजीद मिलता है। तो इसी मजीद या मनीद के बताए हुए रास्ते पर ये आगे बढ़ेगा और इसी के सहयोग से जो है इंडिया में कालीकट पर पहुंचता है। ठीक, तो चलिए, इसके बाद मोजाम्बिक के बाद ये कहाँ गया? मोजाम्बिक के बाद ये गया थोड़ा सा आगे है मालिंदी, यहाँ पर तो भी जानते रहिए मालिंदी। ठीक है, इसके आगे और बढ़ाइए तो यहाँ पर रुका मोम्बासा। तो कहा गया मोम्बासा। ठीक है, तो ये भी जानते रहिए। देखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएएस में और जगहों पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोम्बासा से फिर ये ऐसे ऐसे करते करते ना हिंद महासागर होते हुए पहुंचा कहाँ? केरल के कालीकट कट पर, केरल के कालीकट पर। ठीक है, समझ गए? ये तो इसका रास्ता था ना। अब आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पुर्तगाल का राजा मैनुअल ने इसे द्वीप, मसाले का द्वीप की खोज के लिए भेजा था। ठीक है, एक बात हो गई। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को 4 जहाज, ठीक है, के साथ लिस्बन से निकला। लिस्बन क्या है? पुर्तगाल की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी। ठीक है, लिस्बन, लिस्बन लिखा हुआ लिस्बन है। 4 जहाज कौन थे? गैब्रियल, साओरफेल और जो है बोरियो। जहाज का नाम है बोरियो। और एक है स्टोरशिप। स्टोरशिप मतलब इसे भंडारण जहाज कहते हैं, तो कुछ था नहीं। ठीक है, तो 4 जहाज थे ना, 4 हो गए ना। तो जानते रहिए, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको जानते रहिए। और वास्को डी गामा मोजाम्बिक, मालिंदी, मोम्बासा होते हुए 20 मई 1498 को कालीकट, आज के समय कोझिकोड के नाम से जानते हैं उसे, कोझिकोड का जिला है, केरल यानी भारत में पहुंचा। ठीक है, कहाँ कहाँ रुका था? मोजाम्बिक, मालिंदी, मोम्बासा। ये रास्तों का नाम पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे जानते रहिए। के बाद क्या हुआ, के बाद भी समझ लेते हैं। 9 सितंबर 1499 को पुर्तगाल वापस पहुंचा। राजा मैनुअल ने उसे द डोम की उपाधि दी। भारत से गया था तो ढेर सारा जो है मसाला ले गया था यहाँ से, और जो बेचा तो उसका 60 गुना जो है मुनाफा मिला था इसको। और सबसे बड़ी बात, मुनाफे की बात छोड़िए, इसने एक नया रास्ता खोज डाला, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ आगे चल के विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये रास्ता महत्वपूर्ण हुआ ना। तो मसालों की बात तो छोड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट तो रास्ते की बात हो गई ना। इसको द डोम की उपाधि मिली। दूसरी बार फिर ये आया,
ठीक है। 1502 में 10 जहाजों के साथ आया था, जहाज मत याद करिए, जानते रहिए। 1503 में वापस लौटा। ठीक है। तो दूसरी बार आया। तीसरी बार जॉन तृतीय राजा था। ठीक है। 1524 ईस्वी में तीसरी बार जो है वास्को डी गामा पुर्तगाल का वायसराय बन के आया। पुर्तगाली वायसराय बन के आया, या पुर्तगाल का वायसराय बनकर भारत भेजा गया। 14 सितंबर 1524 को भारत पहुंचा। ठीक है। और दिसंबर 24 में ही कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई, यानी मोटा मोटी सितंबर से दिसंबर तक ये वायसराय रहा। ठीक है, समझ रहे हैं। कहाँ मृत्यु हुई थी? तो कोचीन में। हाँ, कोचीन। चलिए, 1538 में इसके शव को पुर्तगाल ले जाया गया। ठीक। अब यहाँ एक दो बात समझ लेते हैं। देखिए, वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। 3 बार। ठीक है, भारत आया। एक बार। दूसरी बार मृत्यु इसकी कहाँ हुई? तो केरल कोचीन में हुई। पूछा जा सकता है। ठीक, तो आप जानते रहिए। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। एबल तस्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लेना। ठीक। एबल तस्मान कहाँ का निवासी था? ये कहाँ से आया था? ये क्या किया था इसने? ना? तो चलिए, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। ये जो है करीब 1650 की बात है, नियर अबाउट 1600 के बाद की बात है। ठीक है, बात जानते रहिए। ये जो है डच कंपनी का नाविक था। डच मतलब यहाँ पर है डच। डच। कंपनी का नाम था VOC ना, जानते रहिए। तो इसी का ये नाविक था, डच कंपनी का नाविक था। ओके। अब डचों की बात करें तो डचों को के बारे में आप लोग जानते होंगे कि डचों ने अपना मुख्यालय बना रखा था इंडोनेशिया के बेटिविया में। क्वेश्चन आया हुआ है सीधे सीधे। बेटविया, इंडोनेशिया के बेटविया में अपना मुख्यालय बना रखा था। तो ये ऐसे करके रास्तों से मान लेते हैं ये बेटिविया आया, यहीं पर रह रहा था। ठीक है, 1633 में की बात है। ठीक है, कौन? एबल तस्मान। ओके। अब चलते हैं, जब यहाँ रह रहा था बेटिविया में, इसने क्या किया ना, इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ लेते हैं, आप कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसने किया क्या। इसने देखिए, यहाँ बेटिविया यानी जकार्ता, आज का जकार्ता, उस समय का ये बेटिविया। ठीक है, ये भी जानते रहिए। तो जकार्ता से इसने जो है क्या किया कि फिजी इजलैंड खोजा। यहाँ से निकला और यहाँ पर आया, जहाँ पर फिजी इजलैंड है, फिजी द्वीप है। ठीक है, इसने फिजी द्वीप की खोज की। ठीक है, उसके बाद ये टोंगा द्वीप। उसके बाद ये इसने खोज की न्यूजीलैंड की। ये ये न्यूजीलैंड है। और इसके बाद जो है वान डिमोन्स लैंड, यहाँ मान लेते हैं ये है। हाँ, ये इन सबकी खोज की, किसकी किसकी? फिजी द्वीप की। इसके बाद हम बात करें तो ये है टोंगा द्वीप। और उसके बाद बात करें तो ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, और ये बात करें हम, ये है वांस डिमोन, तस्मानिया। इसकी तस्मानिया। ठीक है, तो इन सब की खोज की थी इसने। ठीक, किसकी किसकी फिर से देख लेते हैं। फिजी द्वीप, टोंगा द्वीप, न्यूजीलैंड और वान डिमॉन्स यानी तस्मानिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। किसने खोजा था? एबल तस्मान। ठीक, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा के बारे में। डच कंपनी का नाविक था, हम बात कर चुके हैं। डच मुख्यालय बेटिविया था, इंडोनेशिया, वहां से चला।
1642 ईस्वी में दक्षिणी प्रशांत सागर के द्वीपों की खोज की। अच्छा, ये द्वीप कहाँ है? तो दक्षिणी प्रशांत सागर में। ओके, जानते रहिए। कौन कौन से द्वीप है ये? तस्मानिया है, न्यूजीलैंड है, फिजी और टोंगा। 4 द्वीपों की खोज की थी इसने। तो आज भी इंसिस्ट करते हैं ना, सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूजीलैंड, ये तो कई बार आया हुआ है कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? हाँ, किसने की थी? एबल तस्मान। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैप्टन कुक। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंग्लैंड दिख रहा है आप लोगों को? इंग्लैंड देखिए यहाँ पर है, छोटा सा द्वीप है ये इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का नाविक था कैप्टन कुक। ठीक है, तो और नाम से जानते हैं, जेम्स कुक के नाम से जानते हैं। जेम्स कुक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड से प्रशांत महासागर होके 3 यात्राएं की थी। इंग्लैंड से प्रशांत महासागर होकर, समझ रहे हैं? तो इसने किस चीज की खोज की थी प्रशांत महासागर होके? कैसे? प्रशांत महासागर किधर से है? तो इसने जो है खोज की थी इस तरह से, यहां से जाके यहाँ आ गया था। ठीक है, ये मैप में आप देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसने जो है इसकी खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की। ये प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसको हम, जब मैप ये फ्लैट है, इसको जोड़ देंगे तो दोनों प्रशांत महासागर हो जाएगा ना। मैप में आप लोग जानते हैं। तो प्रशांत महासागर होकर इसने किसकी खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कुल 3 यात्राएं की। 3 बार जो है इसने यात्रा की, लंबी लंबी यात्रा थी इसकी, काफी काफी समय तक। ठीक है, ये था कहाँ का? तो ये इंग्लैंड का था, बात कर चुके हैं। मूल रूप से कहाँ का था अगर ये पूछ ले तो स्कॉटलैंड का था। ये इंग्लैंड का ही भाग है, स्कॉटलैंड। ठीक है, जेम्स कुक। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कुक जो है, कैप्टन कुक, ये इंग्लैंड यानी मूल रूप से स्कॉटलैंड का था ये। ठीक है, ये इंग्लैंड का नाविक था, इंग्लैंड द्वारा भेजा गया। कुक ने 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की खोज की ना। फ्रांस की क्रांति के समय हवाई द्वीप में इसकी हत्या हो गई। हवाई द्वीप में इसकी हत्या हो गई। ठीक है, ये जानते रहिए। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, क्या क्या पढ़ लिया, तो फिर से देख लेते हैं एक बार। तो हेनरी नेविगेटर को पढ़ लिया। इसके बाद कोलंबस को समझ लिया। इसके बाद जो है हम लोग वास्को डी गामा को फिर से देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वास्को डी गामा को। ठीक, इसके बाद एबल को देख लिए। एबल तस्मान, तस्मान ये सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पूछा गया है। तस्मान, हाँ, कैप्टन कुक, इनको भी हम लोग समझ लिए। तो ये कुछ ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, इनके बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी है। चलिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो जरूर जो है कमेंट करिए हमें, और जो सुधार करना है उसके लिए भी कमेंट करिए, तो अच्छा लगेगा।